हालेलुया। कौन सा विषय सीख रहे हैं? कलीसिया। कलीसिया का उद्देश्य इस धरती पर क्या है? उसमें पहला, जहां पे प्रभु के लोग संगति कर सकें, जहां पर वचन सिखाया जा सके, जहां पर आराधना किया जा सके, जहां से सुसमाचार प्रचार किया जा सके, प्रभु भोज लिया जा सके। प्रभु भोज में हम लोग चल रहे थे। प्रभु भोज इस्राएली लोगों का एक त्योहार के दिन में शुरू किया गया, जो फसह का त्योहार था। फसह का त्योहार इस्राएली लोगों का छुटकारा की यादगारी में था, जो कि हमारे लिए भी छुटकारा की यादगारी में बन गया। इस्राएली लोग मिस्र से कैसे छुड़ाए गए थे, कैसे उन लोगों को एक मेमना मारना था, उसका लहू घर पर लगाना था, उस मेमने को आग में भूनकर कड़वे साग और अखमीरी रोटी के साथ खाना था। तो उसमें कई सारी बातें हमारा कलीसिया के साथ भी मिलती जुलती है। पिछली बार हमने देखा था पहिलोठा के बारे में। परमेश्वर ने बोला था कि हर एक घर में पहिलोठा मरेगा। तो पहिलोठा का क्या बात था करके हमने देखा। परमेश्वर इस्राएल देश को पहिलोठा बोलता था। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, सब पहिलोठे मेरे हैं। सेवा करने के लिए लेवी लोगों को परमेश्वर ने सब गोत्रों में से अलग कर लिया था। सब पहिलोठे नहीं लिए, लेकिन परमेश्वर ने लेवी गोत्र को ले लिया था। इस्राएली लोगों को सब पहिलोठों के छुड़ाने के लिए कोई एक जानवर को मार के चढ़ाना था मंदिर पे। सब जानवर के पहिलोठे बलिदान करने थे। गधे का सिर्फ छुड़ा लेना था, जैसे इंसान को छुड़ाते थे किसी दूसरे जानवर को देके, ऐसे गधे को भी छुड़ा सकते थे। और हमने देखा परमेश्वर अब्राहम के पहिलोठे की मांग करता है कि उसको बलिदान करें, और उसको परमेश्वर बलिदान करने से मना कर देते हैं जैसे ही वो तैयार हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर अपने पहिलोठे को इस धरती पर लाता है। प्रभु यीशु मसीह को पहिलोठा बोला गया। सब पुत्रों में से प्रभु यीशु मसीह मुख्य है, प्रधान है, वो सबके ऊपर है। पहिलोठे को 2 गुना संपत्ति मिलती थी, अधिकारी होता था घर का। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह अधिकारी है, वही असली वारिस है सारी संपत्ति का। परमेश्वर के पास जो कुछ भी है उसकी सारी संपत्ति का वारिस वही है। तो पहिलोठे का बात को लेकर हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। निर्गमन की किताब उसका 12 से पढ़िए वापस। 12 का 12 से। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। हाँ, सब पहिलोठों को मारूंगा, उसके देवताओं को भी दंड दूंगा। 13वीं आयत। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। क्या लगाना था उनको? लहू के बारे में देखते हैं। बहुत अद्भुत विषय है। एक बार सिखाया गया है फोन पे, लेकिन और साफ तरीके से इस फसह के साथ में हम लहू को देखते हैं। परमेश्वर लहू ही क्यों रखा? लहू लगाने का बात ही क्यों रखा? बलिदान करते समय लहू छिड़कना था, तो लहू ही क्यों रखा? उसका क्या कारण है कि परमेश्वर वेदी के ऊपर पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में लहू छिड़कने की आज्ञा देता था? तो लहू क्यों? ले व्यवस्था उसका 17, उसका 11 और 14। बलिदान में लहू क्यों जरूरी था?
लहू का क्या महत्व है? क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए। एक मिनट। तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किस चीज से होगा? लहू से होगा। और ऐसा क्यों परमेश्वर करता है? शुरू में पढ़ी वापस। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। हाँ, ये कारण है। लहू चढ़ाने के लिए क्यों बोला? एक शरीर में से लहू निकाल दोगे वो मर जाएगा। इंसान का लहू उस शरीर को जीवित रखता है। लहू इस व्यक्ति के अंदर से निकला, उसका प्राण भी ये शरीर से निकल जाएगा। तो उसकी जान किस चीज में है? लहू में। आप एक हाथ निकाल दो, दोनों हाथ एक इंसान का काट दो, वो जीवित रह सकता है। दोनों पैर काट दो, जीवित रह सकता है। दोनों हाथ दोनों पैर काट दो, जीवित रह सकता है। दोनों आंखें निकाल दो, जबान निकाल दो, सब कुछ अलग कर दो, वो जीवित रह सकता है। लहू निकाल दो, वो मर जाएगा। हाँ, तो ये शरीर को चलाने वाला जो चीज है वो लहू है। आपके सब अंग काम करते हैं क्योंकि वहां पे लहू जाता है। और जो अपना आपका दिल है वो पंप करता है। वो लहू, वो मोटर है, पानी की मोटर होती है ना, पानी खींचने की, वो आपका दिल है। वो पंप करता है, मोटर घुमाता है सब जगह पानी को, ये लहू को। आपकी उंगलियां घूमती है, हाँ, आपकी आंखें चलती है, वो सब कुछ इसके लिए होता है क्योंकि वहां पे लहू जा रहा है, खून है वहां पे, इसके लिए। जहां पे खून नहीं जा रहा है वहां क्या हो जाएगा? वो चीज मर जाता है। अगर यहां पे मान लीजिए ये हाथ में लहू आना बंद हो जाए, ये काम नहीं करेगा। तो इस शरीर का प्राण किस चीज में है? लहू में। लहू निकल गया, वो व्यक्ति मर जाएगा। हाँ, ओके। 14वां वचन। क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है। शरीर का प्राण उस लहू ही है। आगे, जो उसके प्राण के साथ एक है। उसके प्राण के साथ एक है, मतलब लहू निकाल दो, उसका प्राण निकल जाएगा। उसके प्राण के साथ लहू एक है। हाँ, फिर इसीलिए मैं इजरायलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना। हाँ, लहू खाने से मना किया है। क्योंकि हाँ, सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। हाँ, सब प्राणियों का प्राण, जानवर में भी यही सिस्टम है। हाँ, आगे। जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाएगा। हाँ, पुराने नियम में यह आज्ञा थी, लहू खाने वाले को मार डालो। व्यवस्था विवरण 12 उसका 23। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनका सत्यानाश होने के बाद। व्यवस्था विवरण 12:23 23। परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वह प्राण ही है। लहू प्राण ही है। लहू खाना मतलब उसकी जान खाना। हाँ, और तुम मांस के साथ प्राण कभी भी ना खाना। हाँ, उसका प्राण नहीं खाना है। हाँ। लहू देने का मतलब जान देना। ओके। लहू मृत्यु को भी बताता है। किसी का लहू बहाया गया, हाँ, वो मारा गया, ऐसा बोलने के लिए भी लहू का इस्तेमाल होता था। मत्ती 23 उसका 30 और 35।
उसका 30। हाँ 30 और 35। और कहते हो यदि हम अपने बाप दादाओं के दिनों में होते तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साक्षी ना होते। साजी साजी ना होते। हाँ, वो यीशु मसीह के समय में फरीसी लोग ऐसा बोलते थे कि हमारे पूर्वजों ने भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, अगर हम होते तो हमारे बाप दादों को साथ ना देते। हाँ, लेकिन असल में वो लोग साथ देते थे, उन्होंने यीशु को मार डाला। हाँ 35 पढ़िए। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्किया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। धर्मियों का लहू बहाया गया, किस बात को बता रहा है? उनको मारा गया, भविष्यद्वक्ताओं को मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी, और वो बात को लेकर वो बात को क्या बोला जा रहा है? लहू बहाया गया। ओके, मत्ती 27, 24 और 25। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ। मैं धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, इसका मतलब मैं इसकी हत्या में शामिल नहीं हूँ, इसके मरने में मैं शामिल नहीं हूँ। हाँ आगे। तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हाँ, उसका लहू यानी इसकी हत्या का जिम्मेदारी हम पर और हमारे बच्चों पर हो। हाँ, प्रेरितों के काम 5:28। क्या हमने तुम्हें जताकर आज्ञा न दी थी, क्या तुम इस नाम से उपदेश न करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो, यानी वो क्या बोलना चाहते हैं? उसकी मौत का जिम्मेदार हमें ठहराना चाहते हैं, है ना? ऐसा ही है। हाँ, 20:26 प्रेरितों के काम। इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सब के लहू से निर्दोष हूँ। लहू से निर्दोष हूँ, पौलुस बोल रहा है कि अगर आप लोग अगर नरक में जाते हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। हाँ, तुम अगर मरते हो तो अपने पाप के कारण मरते हो, ये बताने के लिए बोलता है लहू से निर्दोष हूँ। लहू मौत को बताता था। हाँ, दूसरा बात, लहू परमेश्वर ने क्यों रखा था बलिदान में? क्योंकि उस इंसान का प्राण, उसकी जान उस लहू में है। इसके लिए परमेश्वर जब बोलता है कि बलिदान में लहू छिड़कना है, इसका मतलब यह है कोई तो मरा है और जो बलिदान लेकर आया उसकी जगह पे कोई और जानवर मरा है, उसका यह लहू है। कोई समझ रहा है? यहां पे बात यह थी, बलिदान क्यों चढ़ाए जाते थे पुराने नियम में? वो लहू क्यों छिड़का जाता था? एक पापी की जगह पे किसी और को मरना पड़ेगा, अगर वो ना मरेगा तो इसको मरना पड़ेगा, किसी को तो मरना पड़ेगा और लहू छिड़कना पड़ेगा, जो ये बताता था उस आदमी की जान गई है या इस जानवर की जान गई है, और लहू निकालकर छिड़का जा रहा है। लहू प्रायश्चित में इसके लिए रखा गया था क्योंकि
उस प्राणी की, उस मनुष्य की जान इस लहू में है। समझ आ रहा है? क्लियरली नहीं आ रहा? हाँ, ओके। अभी हम जाते हैं, हमको लहू से खरीदा गया। नए नियम में परमेश्वर ने हमको लहू से खरीदा है। इसका क्या मतलब है? निर्गमन 30 उसका 15। निर्गमन जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब ना तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक थे और ना दरिद्र लोग उससे कम थे। हाँ, आधा शेकेल चांदी उनको देना था अपने प्राणों के प्रायश्चित के लिए। इस्राएली लोगों को हर साल अपने प्राण के प्रायश्चित के लिए आधा शेकेल चांदी देना था। अपने प्राण को बचाने के लिए आधा शेकेल चांदी मंदिर में देना था। शेकेल क्या होता है? शेकेल जैसे अपना 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसा वजन। तो यहां पे कितना होगा ये आधा शेकेल? मैं 1 मिनट आपको चेक करके बताता हूं। नहीं, इतना सारा नहीं होगा। हाँ, $10 का कीमत कितना है? 1 मिनट, डॉलर का प्राइस हम जान जाते हैं। हाँ, 83 का इंटू 10 करो, 84 इंटू 10 करो। इतना पैसा साल में एक बार उनको देना था। 84 इंटू 10, 840 रुपया। आधा शेकेल यानी आधा शेकेल चांदी कितना कीमत हो जाएगा? 840 रुपया उनको मंदिर में देना था अपने प्राण के प्रायश्चित के लिए, जो कि हम उसका मतलब आगे देखेंगे। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं प्रेरितों के काम 20 उसका 28। परमेश्वर ने कितना शेकेल ठहराया था एक प्राण को? वो प्राण के प्रायश्चित के लिए कितना? आधा शेकेल यानी 840 रुपया जितना। हाँ, प्रेरितों के काम 20 का 28। इसीलिए अपनी ओर पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, कलीसिया को किससे मोल लिया? लहू से। हाँ, लहू से मोल लिया, लहू से खरीदा। निर्गमन 30 का 15 में हमने देखा मंदिर में एक कीमत ठहराई गई थी एक व्यक्ति का प्राण के प्रायश्चित के लिए, जो कि आधा शेकेल चांदी था। परमेश्वर ने भी असल में एक मनुष्य को बचाने के लिए एक कीमत ठहराई थी कि अगर इसको खरीदना है तो उसके लिए कीमत है। एक व्यक्ति जो पाप के बाजार में बिक चुका है, एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ बेच चुका है। किसको बेचा था?
आदम ने अपना सब कुछ शैतान को बेच चुका है। अभी इसको वापस खरीदना है तो उसके लिए एक कीमत है, और वो कीमत क्या परमेश्वर ने ठहराई? लहू। इसका मतलब है परमेश्वर जैसी मौत चाहता है वैसा अगर कोई मरेगा तो इसको आप खरीद सकते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह को आसान मौत नहीं दी गई। परमेश्वर ने इसकी कीमत, जो पाप की बाजार में बिक चुके हैं ऐसे लोगों को छुड़ाने की कीमत, एक भयानक मौत रखी, जो कि बहुत मुश्किल था उसमें उसको उस कटोरे को पीना। आपको कोई बोले आपका माँ बाप को प्रभु बचा लेगा, उसके लिए आपको सुई घुसाई जाएगी हाथ में, और वो सुई आपको 5 घंटे तक वो पीड़ा आपको सहना पड़ेगा। आपको बस वो सुई घुसाई, उसकी कीमत इतनी है। असल में तो देखना पड़ेगा कितने लोग राजी होंगे। सिर्फ सुई, उसको तो खिल्ला घुसाया है इतना बड़ा। सुई सिर्फ घुसानी है, आपके माँ बाप को प्रभु बचा लेगा, आपको इतनी कीमत चुकानी। ठंडी लग रहा है। आप तैयार हो जाएंगे सुई घुसाने के? अब प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं होते, उपवास रखने के लिए तैयार नहीं होते उनके लिए कि उनको प्रभु छुड़ाए। परमेश्वर ने कीमत ठहराई, इन आत्माओं को खरीदना है तो यीशु तुझे ये कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कटोरा पीना पड़ेगा, तब ये लोग खरीदे जा सकते हैं। तुझे इन लोगों को खरीदना है तो अपना प्राण देना पड़ेगा। आसान तरीका रखा जाता तो कोई भी प्राण दे सकता। एक साइनेट आता है, साइनेट, वो जहर ऐसा है, वो सिर्फ आपके जबान को सिर्फ टच ही करना है, हाँ, सीधा मर जाएंगे आपको कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। साइनेट करके हम लोग छोटे थे तो वो सीआईडी में आता था। एक आदमी ने किसी को मारने के लिए इस पे पेज पे लगा दिया था साइड में, तो किसी को मारना था तो उसको मालूम था लाइब्रेरी में ये जाएगा, वही किताब उठाएगा और ऐसा ऐसा पेज को ये करेगा, और उसने इधर लगाया था। हाँ, तो वो तुरंत वो उतना करने से ही मर गया। तो ऐसी मौत होती तो यीशु को आसान था। हाँ, लेकिन इतना भयानक मौत, ऐसी कीमत ठहराई। यीशु को अगर हमको बचाना था तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी, हमको खरीदना है तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा मरने के बाद फिर वो लोग छुड़ाए जा सकते हैं। पाप की बाजार से छुड़ाकर धर्म के राज्य में लाने के लिए उनको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक ऐसा चित्र है, आप लोगों को मालूम है यूसुफ, जो पुराने नियम का यूसुफ है, उसको उसके भाई लोग बेच देते हैं। तो मिघानी लोग उसको लेके जाते हैं और मिस्र में बाजार में बेच देते हैं। तो वहां पे फिर पोथी पर आता है, वहां पे पहले इंसान बेचे जाते थे। ये अभी थोड़ा समय पहले ही उसको ये सब बंद हुआ है, इंसानों को बेचना। नहीं तो मार्केट लगती थी इंसानों की, उनको बेचते थे और उनको लाके घर में काम करवाते थे, वो नौकर बन के रहता था घर के अंदर। तो ऐसा पहले मार्केट लगती थी इंसानों की। तो यूसुफ को भी इस तरह बेचा गया था, पोथी पर आके उसको खरीदता है, उसके घर में उसको काम वाला बना के रखता है। इसी प्रकार का ये चित्र है। मार्केट में हम लोग, शैतान की मार्केट में हम लोग हाथ पैर बंधे हुए खड़े हैं, पाप करते हुए, सब पाप के बंधनों में पड़े हुए हैं। अभी यीशु मसीह मार्केट में आता है और कीमत पूछता है इन लोगों को
छुड़ाने की, इन लोगों को खरीदने की कीमत क्या है। और पिता परमेश्वर बोलते हैं इनको छुड़ाना है तो ऐसी मौत मर के इनको छुड़ाया जा सकता है, यानी कि इनके प्राण के बदले प्राण देना पड़ेगा। ये सब पापी है, परमेश्वर की आज्ञा है, इनको दंड मिलेगा। इस बाजार में जितने भी खड़े हैं बंधे हुए हैं सब पापी है और इन सबको दंड मिलेगा। लेकिन इसको खरीदना है, तेरे राज्य में लाना है, तो तुझे उनके प्राण के बदले तेरा प्राण देना पड़ेगा। और वो प्राण भी परमेश्वर तय करेगा कैसे मरना होगा, तब ये लोग खरीदे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है हमको कैसे खरीदा है? वापस पढ़िए प्रेरितों के काम 20:28। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। लहू से मोल लिया। परमेश्वर की कलीसिया को यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया, इनको खरीदा है। ओके, खरीदना समझ आया? लहू के द्वारा खरीदे गए। अभी लहू के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा। रोमियो 7:14। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। हाँ, व्यवस्था आत्मिक है, मैं शारीरिक हूं और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। मनुष्य क्या है? पाप के हाथ बिका हुआ है। कुलुस्सियों 1:13। छुटकारा किस चीज से हमको दिया जाता है? पहली बात, इंसान पाप उसके ऊपर राज्य कर रहा है, पाप के हाथ बिका हुआ है। कुलुस्सियों 1:13। कहां से उसको छुड़ाया जाए? हाँ, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार के वश में पड़ा हुआ है, पाप के वश में पड़ा हुआ है। इफिसियों 2:2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अदालत उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। एक मिनट। इफिसियों 2। हाँ, 3 भी पढ़िए। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही से क्या थे? क्रोध की संतान। ओके, किस चीज से हमको लहू के द्वारा छुटकारा मिला? पहला, पाप के हाथ बिका हुआ है, यानी पाप के वश में है। दूसरा, अंधकार के यानी शैतान के वश में है। तीसरा, परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर है, और ये इसके ऊपर क्रोध है, मतलब इसके ऊपर परमेश्वर का दंड है, सदा के लिए नरक में जाने वाला है। इस लहू के द्वारा छुटकारा मिलने का मतलब इफिसियों 1:7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, आधार अपराधों की क्षमा। ओके, छुटकारा यानी पहली बात आपको क्या मिला? छुटकारा क्या? अर्थात मतलब, अर्थात यानी इसका मतलब
अपराधों की क्षमा। हाँ, पहली बात, आपने जो भी पाप किए हैं उसकी आपको क्षमा मिल गई, यानी आपका ऊपर का क्रोध हट गया, परमेश्वर का जो दंड है वो हट गया, आपको क्षमा मिल गई। किसके द्वारा? उस लहू के द्वारा। कुलुस्सियों 1:14। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा, ओके, लहू के द्वारा हमारे ऊपर जो क्रोध था, परमेश्वर का दंड था, वो हट गया, हमें माफी मिल गई। दूसरा, तीतुस 2:14। छुटकारा मतलब क्या? ये लहू के, ये क्या किया है इस लहू ने हमारे लिए? पहली बात, परमेश्वर का क्रोध हट गया, हमें माफी मिल गई। दूसरा, तीतुस 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। अधर्म से छुड़ा ले, यानी पाप के कब्जे में से छुड़ा लिया। पाप हमारे ऊपर कब्जा किया हुआ था, वो हमसे पाप करवाता था, उससे हमें छुड़ा लिया, अधर्म से छुड़ा लिया, हमें पवित्र जीवन बनाने वाला, बिताने वाला बना दिया। पहली बात, क्रोध हट गया इस लहू के द्वारा, हमें दंड नहीं है। दूसरी बात, जो पाप हमारे ऊपर राज्य करता था वो पाप भी हट गया, अभी हम पवित्र जीवन जी पाते हैं। उसके बाद कुलुस्सियों 1:13 वापस से। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार के यानी शैतान के राज्य से भी हमें छुड़ा लिया इस लहू के द्वारा। अभी शैतान के कब्जे में नहीं है, पाप के कब्जे में नहीं है, अभी हमारे ऊपर दंड नहीं है, हमें माफी मिल गई। प्रकाशित वाक्य उसका 20। बीस का 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। आग की झील में कौन जाएगा? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं। जो लहू से मोल लिए गए हैं, क्या उनका नाम जीवन की पुस्तक में है? आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। अगर आप लोग ने सच में पाप से छुड़ाए हुए लोग हैं, आप शैतान के राज्य से छुड़ाए हुए लोग हैं, अगर आप सच में प्रभु के मार्ग में पवित्रता से चलते हैं, आपका नाम जीवन की पुस्तक में है, आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं है और आपको सदा का जीवन दिया जाता है। लहू से छुटकारा, ये इसका मतलब क्या है? फिरौती दिया गया। कोई अपहरण किया हुआ है, किडनैप किया है बच्चे को, और वो मांग करता है इतना दोगे तो आपका बच्चा वापस मिलेगा। हमें भी शैतान ने किडनैप किया। हाँ, शैतान ने किडनैप किया, लेकिन हम फिरौती शैतान को नहीं देते, हम परमेश्वर को फिरौती देते हैं कि वो उसको छोड़ने के लिए हम फिरौती जो है परमेश्वर को देते हैं। आपने सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस वाला आया, आपको फाइन भरना पड़ेगा, चालान काटना पड़ेगा। हाँ, तो वो जो फाइन जितना वो बोलेगा उतना भरना पड़ेगा, तब वो छोड़ेगा। इसी प्रकार से हमारा छुटकारा के लिए एक दाम था।
अगर वो दाम चुकाया जाएगा तो हमको जाने दिया जाएगा। इन सब बातों से पाप भी हमें छोड़ देगा, शैतान भी हमें छोड़ देगा, परमेश्वर की सजा हमारे ऊपर से हट जाएगी, हम लोग आजाद हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए फाइन भरने वाला कोई चाहिए, फिरौती देने वाला कोई चाहिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया और हमें छुड़ा दिया। जिन लोगों को ये बातें समझ में आती है उनके मुंह पर 12 बजेंगे नहीं, वो खुश रहेंगे। उनको मालूम पड़ेगा हमारे को क्या मिला है, हम क्या थे। तो परमेश्वर ने हमारे लिए इंतजाम किया, हमारे लिए फिरौती दिया, जो भी इसका चालान कटना था वो दिया। हम शैतान के वश में पड़े थे, पाप के हाथ बिके हुए थे, क्रोध की संतान थे, नरक में जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर की कोर्ट में पूछा गया कि इन लोगों ने जो कानून तोड़ा है उसके लिए जो चालान कटना है वो प्राण के बदले प्राण है। इसको छुड़ाना है तो किसी एक धर्मी मनुष्य को अपना प्राण देना पड़ेगा और कोर्ट तय करेगी उसको कैसे मरना है। अभी वो कलकत्ता का जिसने बलात्कार किया, उसके ऊपर मृत्यु की सजा अभी बोल रहे हैं उसको मौत देंगे, तो वो नहीं बोलेगा मुझे कैसे मारोगे, वो नहीं बोलेगा। कोर्ट तय करेगी इसको कैसे मारना है, कोर्ट तय करेगी इसको कैसे सजा देनी है। तो इसी प्रकार धर्मी व्यक्ति का प्राण हमारी जगह पर दिया जाएगा, तब हमें छुटकारा दिया जा सकता है, और परमेश्वर तय करेगा उस धर्मी को कैसे मरना पड़ेगा। तो हमको जो छुड़ाया गया, हमें हमारा जो छुटकारा हुआ है, तो कौन सी चीजों से छुटकारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बातें कितना बड़ा है हमारे लिए जो उसने किया है, उसको हमको समझना है। इस लहू की बात थोड़ा लंबा चलेगा, एक एक बात को हम समझेंगे। लहू से खरीदने का मतलब क्या है, लहू के द्वारा छुड़ाने का मतलब क्या है। जब ये बातें अच्छे से खुलेगी तो आपको समझ आएगा कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। प्रभु आपको आशीष दें। प्रार्थना करें।